रहा है और इसी क्रम में हर जिले में हमारे पूरे भारतवर्ष में भी आज के दिन इस समारोह को मनाया जा रहा है। आदरणीय महापौर जी उपस्थित हो चुके हैं। मैंने कहा था वो बैठ नहीं है, मुझे शर्म लग रही है। आदरणीय महापौर जी का आज की इस विश्व जनसंख्या दिवस के इस दिवस पर बहुत बहुत स्वागत। इस जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, जिसकी वजह से संसाधन की भी कमी होती है। जनसंख्या बढ़ती है तो बहुत सी और दिक्कतें पैदा होती हैं। इसी उपलक्ष्य में इस जनसंख्या दिवस को एक बड़े समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी लखनऊ से इस का संदेश दे रहे हैं कि कैसे हम अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हमारी सरकारें हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसमें जो है पॉपुलेशन इतनी आगे निकल गई है कि सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया है। आदमी को हर क्षेत्र में, हर चीज़ों में, आवास में, खाने में, तब तक वो प्रिकॉशन लेती है। अस्थायी विधि में भी हमारे पास गोलियां हैं और प्रॉपर्टी है, अंतरा है, ये सब विधियां हैं। तो आप लोग सब फील्ड में जाके मोटिवेट करिए और लोगों को जिनके 2 या 3 बच्चे हो गए हैं, जो कि इसके अंतर्गत आते हैं कि उनको परिवार कल्याण विधि अपनाना चाहिए, तो उन लोगों को मोटिवेट करके आप यहाँ पर लाइए। मैंने जो घर घर जाकर जो सुविधाएं दे रही है, आज उसका ही परिणाम है कि हम जो हमारे देश में यूपी में जो 51 से करीब सभी आशाएं बहनें, सभी मातृशक्ति और मेरे साथियों, दोस्तों, जनसंख्या में भारतवर्ष पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें या हम औद्योगिक की बात करें कि उसमें भारतवर्ष दूसरे नंबर पर है तो हमें गर्व की बात होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की तो हम ये सोचते हैं आखिर भारतवर्ष अगर इसी तरह बढ़ता रहेगा तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी, समस्याओं का समाधान तो होगा नहीं। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? अभी बता रहे थे कि एसीएमओ साहब गिरी जी के कांग्रेस के समय में ऐसा कुछ आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसी तरह ऐसी व्यवस्था के लिए दोबारा पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। खाली ये नहीं है कि हमारी जमीन जितनी थी, कितने बच्चे बढ़ गए। अगर आपने ये देखा होगा, परिवारों में आजकल झगड़े हो रहे हैं। झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि दुकान एक है, भाई 4 हैं। और अब तो ये भी सुनने में आने लगा है कि भाई ने भाई को गोली मार दी, पिताजी को घर से निकाल दिया, माताजी को घर से निकाल दिया। इनका कारण ही सिर्फ ये है कि जनसंख्या ज्यादा है और हमारे पास प्रॉपर्टी कम है। खेत हमारा कम है या मकान हमारे पास एक है, बच्चे अनेक हो गए हैं। इसलिए आप जब जाएं तो लोगों को ये भी समझाएं कि इससे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किस तरह से लोग धार्मिक कुछ भावनाएं भड़काकर भी इस तरह का काम करते हैं कि नहीं साहब बच्चे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन आप उनको भी समझाने का प्रयास करें। और मुझे लगता है कि एक स्वस्थ माँ वही हो सकती है जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हों। स्वस्थ माँ वही हो सकती है। बाकी उसी को परेशानी है, वो अपनी परेशानी पर झेलती रहे या बच्चों को पाले, ये भी बहुत सारी समस्याएं। तो इतनी सारी सुविधाएं यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दी जा रही हैं, उन सबका ये लोग फायदा उठाएं। तो खास तौर से आशा बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, जगह जगह एक घर घर में जाते हैं, आपकी अपनी समस्याएं भी होती हैं, सरकार से भी आपको समस्याएं रहती हैं,
कभी डॉक्टर साहब से भी समस्या रहती है, समय पर वेतन नहीं आया, पर फिर भी आप मेहनत करते हैं, फिर भी आप मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं। तो मैं इसलिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूं एडवांस में। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं आपसे विनम्र निवेदन के साथ कि इस अभियान को घर घर ऐसे चलाइए जैसे आपका अपना भारतवर्ष बिगड़ जाएगा अगर ये अभियान सफल नहीं हुआ। अगर जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या भारतवर्ष में खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस समस्या को अपनी समस्या मानते हुए आप एक एक घर में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करें। जो लोग यहाँ पर नर्सिंग में हैं, जब अस्पताल में कोई भी महिला इलाज के लिए आती है उसको भी समझाने का प्रयास करें। हमारे जितने भी पैरामेडिकल हैं वो भी समझाने का प्रयास करें कि बहुत ज्यादा बच्चों से कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं नहीं साहब बहुत ज्यादा बच्चे होंगे अपने आप कमा लाएंगे। अपने आप किसके लिए वो कमा के लाएंगे? वो अपने आप अपने लिए कमा के लाएंगे, हो सकता है, लेकिन वो कमाने की स्थिति में बनेंगे 15 साल या 20 साल के। हमारे यहाँ तो चाइल्ड लेबर भी मना है, तो तब तक कौन उनको खिलाएगा? अगर ज्यादा बच्चे होंगे, परिवार में भोजन कम है, तो मजबूत बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, या मजबूत वो बन ही नहीं पाएंगे, कमजोर बनेंगे, तमाम बीमारियां उनको घेर लेंगी। इसलिए बच्चे कम ही अच्छे, पर होने चाहिए मजबूत। ऐसे होना चाहिए कि खड़ा कर दो तो लगे कि हाँ साहब ये बच्चा है। तो ऐसा समझाने का प्रयास करिए कि 2 से ज्यादा बच्चे ना हो, 2 ही बच्चे हो, स्वस्थ परिवार हो और परिवार आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए काम करे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी आशा बहनें और हमारे जितना पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पर भी अस्पताल में और जाकर घरों में सबको ये समझाने का प्रयास करेगा कि अपने परिवार को अगर अच्छा रखना है, सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, कामयाब बनाना है तो 2 बच्चों से ज्यादा ना हो। और उसके लिए विभिन्न सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं, उनको भी बताने का प्रयास करें। अभी डीएमएस मैडम ने सारी सुविधाओं के बारे में बताया है और यहाँ पर मुझे लगता है सब निःशुल्क उपलब्ध है, तो उनको वो सुविधाओं के बारे में जानकारी दें और जो सामान वहां तक पहुंचाना है उसको भी पहुंचाएं, जिससे कि लोगों में जनसंख्या के प्रति जागरूकता ये बढ़ जाए कि हमें जनसंख्या को हर हालत में रोकना है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग इस कार्य को अपना कार्य मानेंगे, अपना कार्य मानते हुए, इस भारतवर्ष को अपना परिवार मानते हुए इस जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अभी आप लोगों को जिसके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, उनको वो 1 या 2 बच्चे उनके यहाँ होते हैं, वो तीसरे की सोचते भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर संसाधनों की कमी है, बेरोजगारी है, वहाँ देखो बच्चों की खूब किलकारियाँ घूमती है, 5-6 बच्चे से कम नहीं होते। तो समझाना हमें केवल उसी वर्ग को है जो निम्न वर्ग है, उसे हमें ये समझाना है, हमें ये बताना है कि ये जो है बच्चों पर जो है कंट्रोल करेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा। हम अपने आदरणीय सीएमओ साहब से अनुरोध करूँगा कि वोट ऑफ थैंक के साथ आज के इस प्रोग्राम के बारे में हम लोगों कुछ जनसंख्या के बारे में बताएं। और आदरणीय सीएमओ साहब इस मंच पे आज गठित युवा हृदय सम्राट जनसंख्या प्रिय हमारे मेयर साहब और मैं मैडम मेयर हमारे एडिशनल सीएमओ, अभी हम ये बताना चाहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की भावना लोगों की क्यों आई, कैसे बढ़ गई हमारी जनसंख्या। शुरुआत में हमारे यहाँ देश में करीब 40-50 साल पहले बहुत सारी महामारियां फैला करती थी, तो लोगों की मनसा ये थी पता नहीं 8-9 बच्चे 7 बच्चे पैदा करते थे, उसमें 2-4 बच्चे तो खत्म हो जाते थे। ये 40-50 डायरिया है और संक्रामक बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था, तो मन में ये था कि कई बच्चे होने चाहिए तो 1 बच्चे आएंगे। लेकिन अब हमारी सरकार इस स्थिति में है कि हमारे बच्चे भी बच रहे हैं और हमारी गर्भवती माता को भी हम लोग नहीं मौत होने देते हैं और संक्रामक रोग को फैलता नहीं है। यदि महामारी भी वो सारी नहीं करती तो हमारी जो बच्चे पैदा होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी मृत्यु दर में हम लोग कमी लाए हैं। इधर हमारी अगर फर्टिलिटी रेट बढ़ता रहेगा तो हमारी जनसंख्या 200 तक होती जाएगी। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमारे संसाधन निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। जितनी भी हम व्यवस्था करेंगे वो उतने में हम उतना नहीं क्या हो पाएगा जितना हमको रुपया देंगे। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे तरीके बनाए, कुछ तो हमारे स्थायी मेथड है, महिला कुछ हमारे अस्थायी मेथड है।
अभी तक हम लोग केवल नसबंदी की बात करते रहते थे, ताकि हम लोग परमानेंट की बात करते थे, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट नहीं था। अब हमारे पास जो टेम्परेरी मेथड है बहुत अच्छी मेथड है, अगर इसका हम प्रचार कर करें तो नसबंदी कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है। हम चाहें तो वैसे भी जनसंख्या अस्थायी मेथड है उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे, बल्कि हमारे स्टाफ लोग ऐसा करते भी हैं कि जो अस्थायी मेथड है चॉइस उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जो दंपत्ति है हमारे वो क्या अपनाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम नसबंदी नहीं कराएंगे, हम कोई और तरीका अपनाएंगे, तो हमारे पास वो बहुत सारे साधन उपलब्ध है, उनमें से कोई उनकी चॉइस के हिसाब से उन्हें दे सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण ही होना चाहिए। बात बाकी नसबंदी कराएं या वो हमारे अस्थायी तरीके अपनाएं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हम ज्यादा न बोल करके इतना ही कहना चाहेंगे, इस मंच के माध्यम से हम ये सबको संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, जनता को, कि हमारी जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं हुई तो हम लोग वास्तव में बहुत आगे पहुंच जाएंगे ना। जैसे हमारे मेयर साहब कह रहे थे कि मेरे को घर बचेगा, दुकान 4 बच्चे हैं, कल एक दुकान थी, अब 4 ऊपर बैठे हैं, और वैसे हमारी खेती की भी स्थिति होगी। कितने भी हम संसाधन जुटा रहे हैं, अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो हम इसको सही से नहीं चला पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस आज के इस दिवस पर हम लोग समझ लें और प्रयास करें जन तक इस आंदोलन को पहुंचाएं। हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, इसकी महत्ता क्या है और मगर इसके हम लोग क्या क्या परेशानी आएगी सामने। तो मैं अब ज्यादा समय लेकर के मैं धन्यवाद दूंगा अपने मेयर साहब का। बहुत ही हमारे लोकप्रिय मेयर साहब हैं, जब हम चाहते हैं आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सारे हमें सपोर्ट हर कार्यक्रम में सपोर्ट करते हैं। मैं चाहूंगा महोदय इसी तरह आपका सहयोग मिलता है, हम जनपद को अच्छे से प्रतिष्ठा देने में सक्षम रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप लोगों को साहब ने अच्छी जानकारी दी बताया, और इसका ये निकला कि हम सब लोगों को कम से कम कोई ना कोई मेथड, चाहे टेबलेट हो, चाहे इंजेक्शन हो, या और दूसरे मेथड भी है, ये मेथड हम सब लोगों को जरूर करीब सभी को अपनाना चाहिए, तभी हम लोग अपने इस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यारों साहब ने बड़ी मेहनत की, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, बस सभी का धन्यवाद। और सर बापू जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू। हम श्रद्धेय और बरेली के युवा नेता मेयर साहब, CMO साहब, ECMO साहब, CMS मैडम और हेल्थ पार्टनर, हमारी जो एजेंसीज के लोग हैं जो सर फैमिली प्लानिंग में काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बरेली में, उनके स्टॉल्स के लोग हैं, सारे लोग हैं, हमारी आशा है एनम और सभी स्टाफ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। DPME यूनिट के लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, और ये विश्व जनसंख्या दिवस एक दिन का ना होकर एक पखवाड़े के रूप में हम लोग मनाएंगे। 11 जुलाई से ये शुरू होकर अगले 15 दिन तक लगभग 25 जुलाई तक हम लोग इसको मनाएंगे, और गांव-गांव जाकर मले बस्तियों में जाकर हमारा जो स्टाफ है, एनम है, आशा है, वो लक्ष्य दंपत्ति की पहचान करेंगे कि कौन से ऐसे लक्ष्य दंपत्ति हैं जो 15 से 49 साल के हैं और जो फर्टिलिटी जिनकी एज है बेसिकली पहला, तो उनकी पहचान करेंगे और उनको फैमिली प्लानिंग की जो डिफरेंट मेथड है वहाँ उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको तैयार करेंगे। एक बास्केट ऑफ चॉइस उनको दिखाएंगे कि हमारे पास माला डी भी है, कंडोम भी है, कॉपर्टी भी है, 5 साल की कॉपर्टी है, 10 साल की कॉपर्टी है, स्थायी साधन में महिला नसबंदी है, पुरुष नसबंदी है जिसमें कोई टाका नहीं लगता, कोई ब्लड नहीं निकलता, बहुत ईजी वे में 10 मिनट में पुरुष नसबंदी हो जाती है। तो ये काउंसलिंग हमारे आशास है, एनम है, ये सारे लोग ट्रेंड हैं और आज से ये लोग फील्ड में उतरेंगे। इससे पहले भी पिछले 4 दिन से ये लोग फील्ड में हैं और लक्ष्य दंपत्तियों की पहचान कर रहे हैं, रेस्पेक्ट पे नोट डाउन कर रहे हैं, और अगले अब 15 दिन में अब सेवा देने का आज से काम होगा। जो महिला नसबंदी कराना चाहता है वो महिला नसबंदी कराएगा, जो पुरुष नसबंदी कराना चाहता है पुरुष नसबंदी कर पाएगा, जो प्रॉपर्टी लगाना चाहता है 10 साल की लगवाना चाहता है 10 साल वाली, 5 साल वाली लगवाना चाहता है 5 साल वाली, या जो इंजेक्शन लगवाना चाहता है जो नहीं विधि है ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो वो इंजेक्शन का इस्तेमाल। तो ये इस तरह की विधियां हैं जो हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे 15 दिन में, और कोशिश करेंगे कि हम जनपद बरेली में परिवार जो भी वो सेवा दें
बाकी जो अस्थायी साधन है वो हमारे सब सेंटर पे अवेलेबल है, पीएससी पे अवेलेबल है, सीएससी पे अवेलेबल है। कोई भी प्रॉपर्टी लगवाए या कोई भी परिवार नियोजन का साधन ले, सारी सुविधाएं वहाँ मौजूद है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि चाहे महिला चिकित्सालय में आए, वरिष्ठ चिकित्सालय में आए, सीएससी पीएससी सारी अलर्ट है 15 दिन के लिए। और जो सर्जन्स हैं उनकी भी ड्यूटीज लगातार लगी है, कुछ प्लान किए हैं कैंप अल्टरनेट के या जो भी इम्यूनाइजेशन के डे छोड़ करके। उस दिन जो हमारी पोटेंशियल पैरासीरीज है, सीएससी पीएससी है, उनमें कैंप लगेंगे, तो आप लोग उसमें भी अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई लोग जाएंगे नहीं। अभी हम लोगों ने थोड़ा ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आप रुक जाइएगा, ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस पर विश्व में भारतवर्ष जनसंख्या में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है और ये स्थिति किसी भी विकासशील देश के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाए। तो उसके नियंत्रण के लिए आज ये कार्यक्रम बरेली में चलाया गया है। तो मैं यहाँ जितनी आशाएं बहनें हैं, अपने यहाँ मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, उनसे मैंने यही निवेदन किया है कि घर घर जाकर इस अभियान को चलाएं और लोगों को ये बताएं कि जनसंख्या बढ़ने से कितने नुकसान हैं। परिवार में एक छोटा घर है, उसमें 4 या 6 बच्चे हो जाते हैं, तो उसी घर को वो आपस में फिर बड़े होकर बांटते हैं और बांटने से फिर आपस में झगड़े होते हैं। और अब तो एक दूसरे को मारना, परिवार में झगड़े, प्रॉपर्टी विवाद ये आम हो गया है। ये सिर्फ इसीलिए है कि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, उतनी परिवार की इनकम नहीं है। इसलिए मेरा सभी से ये आग्रह है कि जनसंख्या पर कंट्रोल करें। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हों तो सिर्फ 2 ही बच्चे रखें, 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे ना होने चाहिए। और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ महिला अस्पताल, पुरुष अस्पताल, सभी सीएचसी और पीएचसी पर सारे साधन उपलब्ध हैं, उनको अपनाएं। ये मुफ्त में आपको मिल रहा है तो उसको अपनाएं। इससे आपका स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बहुत कम समय में 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के प्रोसीजर में आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसको अपनाएंगे और जनसंख्या कंट्रोल करने पर काम करेंगे। धन्यवाद। आज जैसा कि हमारे मेयर साहब ने भी आपको अवगत कराया है कि विश्व जनसंख्या दिवस पर हमने लोगों को जागरूकता अभियान चलाए जाने की महत्ता पर बल दिया है। हम भी चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो कि इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं समाज पर और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक केवल नसबंदी परमानेंट की बात करते हैं, लेकिन हम लोग और सारे मेथड हैं उनके बारे में कम बात करते थे। तो अब ये हमारा विचार ये कि हम लोग सारे मेथड को ओपन रखें, जो जिसकी चॉइस है वो उसको अपनाएं। मेरा मूल लक्ष्य तो जनसंख्या नियंत्रण है, वो नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्थिति बड़ी भयानक हो जाएगी। तो हमारे पास संसाधन कितने भी हम जुटाते रहेंगे वो हमें हमेशा कम पड़ते रहेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण करना हमारा प्रथम दायित्व है। हम जन जन तक इस संदेश को पहुँचाएँ कि इसकी महत्ता को समझाएँ ताकि लोग इसको अपनाने में कोई संकोच न करें। इस जनसंख्या दिवस का प्रोग्राम ख़त्म हो गया और हमारे मेयर साहब जा रहे हैं। यहाँ पर